अन्य बातों के साथ साथ एक सर्वेयर और नुकसान निर्धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे। इसे चोला एमएस ने प्रकाशित किया है। प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर और नुकसान निर्धारक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, चाहे इंश्योर्ड हो या नहीं, की जांच करे, नुकसान के स्तर का अनुमान लगाए व उसे सत्यापित करे और नुकसान की भरपाई को मैनेज करे। साथ ही जैसा भी मामला हो उसकी रिपोर्ट इंश्योरर या इंश्योर्ड को दे। सभी लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर और नुकसान निर्धारक उपरोक्त कार्यों को पूरी क्षमता, निष्पक्षता और प्रोफेशनल ईमानदारी से करेंगे और इन नियमों में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करेंगे। यह घोषित करना कि क्या उसके सामने लाए गए मामले से जुड़ी चीजों में उसकी कोई रुचि है या क्या यह उसके किसी रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर या मटेरियल शेयरहोल्डिंग से संबंधित है। स्पष्टीकरण। इस क्लॉज के लिए रिश्तेदार का आशय ऐसे किसी भी रिश्तेदार से होगा जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 77 में परिभाषित किया गया है। लाइसेंस जारी करते समय प्रदान किए गए विवरणों और जानकारी में अगर कोई बदलाव होता है जो अथॉरिटी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे बदलाव की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के भीतर अथॉरिटी को इस बदलाव के बारे में सूचित करना। इंश्योर की देयता और इंश्योर्ड के क्लेम को खतरे में डाले बिना गोपनीयता और तटस्थता बनाए रखना। नुकसान झेलने वाली प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन और री इंस्पेक्शन करना। नुकसान की सीमा, स्वामित्व की प्रकृति और इंश्योरेबल हित सहित नुकसान के कारणों और परिस्थितियों की जांच, परीक्षण, पूछताछ, अनुसंधान व सत्यापन करना। जब भी आवश्यक हो मौके पर और अंतिम सर्वे करना और फ्रेंचाइज, एक्सेस, अंडर इंश्योरेंस और किसी भी अन्य संबंधित मामले पर टिप्पणी करना। नुकसान का अनुमान लगाना, मापना, उसकी मात्रा निर्धारित करना और नुकसान झेलने वाली वस्तु का विवरण तैयार करना। आगे के नुकसान से बचने के लिए जहां भी उपयुक्त हो वहां इंश्योर और इंश्योर्ड को नुकसान को कम करने, नुकसान को नियंत्रित करने और सुरक्षा व बचाव उपायों के बारे में सलाह देना। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नुकसान की स्वीकार्यता के साथ साथ वार्टी शर्तों के पालन पर टिप्पणी करना। इंश्योर या इंश्योर्ड की ओर से नुकसान का सर्वे और मूल्यांकन करना। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत देयता का मूल्यांकन करना। पॉलिसी की नियमावली में कोई विसंगति होने पर उसकी जानकारी देना। क्लेम, नुकसान के संबंध में इंश्योर्ड, इंश्योर और उससे जुड़े व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान करना। डेप्रिसिएशन लागू करने और डेप्रिसिएशन के प्रतिशत व मात्रा के बारे में सलाह देना। अगर क्लेम पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार कवर नहीं किया जाता है तो क्लेम को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में बताना। जहां भी आवश्यक हो एक्सपर्ट की राय लेना। जहां भी लागू हो इस पर राय देना कि कौन सा सामान नुकसान से बचाया गया है और उसका निपटान कैसे करना है। एक सर्वेयर या नुकसान निर्धारक जिसकी नियुक्ति चाहे इंश्योर के द्वारा की गई हो या इंश्योर्ड के द्वारा, अपनी नियुक्ति से अधिकतम 30 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके नुकसान के मूल्यांकन के साथ उस पर इंश्योर्ड की सहमति या अन्य चीजों पर अपनी टिप्पणी करते हुए इंश्योर को रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसकी एक कॉपी इंश्योर्ड को भी देगा। जबकि विशेष मामलों में जो कि अपनी अलग या जटिल प्रकृति के कारण विशेष हो सकते हैं, सर्वेयर इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए इंश्योर्ड को सूचित करते हुए इंश्योर से अवधि बढ़ाने की मांग करेगा जो किसी भी मामले में 6 माह से अधिक नहीं होगी। 2. उन मामलों में जब सर्वे रिपोर्ट पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होने की वजह से लंबित हो, सर्वेयर इंश्योर्ड व्यक्ति को न्यूनतम 3 लिखित रिमाइंडर देकर रिकॉर्ड में उपलब्ध डॉक्यूमेंट के आधार पर स्वतंत्र रूप से अंतिम सर्वे रिपोर्ट जारी कर सकता है। 3. सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगर कोई इंश्योर यह पाता है कि रिपोर्ट किसी भी मामले में अपूर्ण है तो वह इंश्योर्ड को सूचित करते हुए सर्वेयर से अपूर्ण मामलों पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रदान करने की मांग करेगा। ओरिजिनल सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इंश्योर द्वारा ऐसा अनुरोध किया जा सकता है, बशर्ते कि क्लेम के मामले में इंश्योर द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट मांगने की सुविधा का उपयोग एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा। और 4. इस सूचना की प्राप्ति होने पर सर्वेयर द्वारा इंश्योर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।